ओके दोस्तों, तो ये हमारा वेरिएबल मास का लास्ट क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक गाड़ी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रेस्ट पे खड़े हैं। गाड़ी का जो इनिशियल मास है वो है कैपिटल M। नाउ एक बंदा जो है वो बॉल्स फेंके जा रहे हैं, छोटे छोटे बॉल्स जो है वो गाड़ी के पीछे की तरफ फेंके जा रहे हैं। बॉल्स का जो वेलोसिटी है वो है u मान लेना। नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह को पूरी तरीके से हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ये हॉराइजॉन्टल स्पीड u से लगातार फेंक रहा है और जो मास रेट है फेंकने का वो है सिग्मा kg पर सेकेंड। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये बॉल गाड़ी के अंदर एंटर करेगा और गाड़ी में मान लो लग गया, मतलब गाड़ी के साथ चिपक गया वो, तो ये बॉल इस गाड़ी को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, जिस कारण पे गाड़ियां अब मूव करनी चालू हो जाएगी। सो दो सवाल है। पहला तो ये है, बंदा अगर सिग्मा किलोग्राम पर सेकेंड के रेट से बॉल को फेंक रहा है तो गाड़ी को किस रेट से मास मिलने वाला है। यहां पे अभी सोचने का ट्राई करो, वो सिग्मा क्यों नहीं होगा। थिंक अबाउट इट। एंड सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड द पोजिशन ऑफ द कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इनिशियल स्पीड 0 है, इस वाले पोजीशन को x इक्वल्स टू 0 मान लो, जो जहां पर वो t इक्वल्स टू 0 पर है। तो गाड़ी का जो स्पीड और जो हमारा पोजीशन होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें निकालना है। तो किस तरीके से हम उसे निकालेंगे उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं 12th वाले बच्चे, उनके लिए बहुत सिंपल बात है। पहला वाला क्वेश्चन को कुछ और तरीके से सोचो, वेव्स के टर्म में सोचो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा बहुत आसानी से। हाँ, जो लोग 12th में नहीं हो, जो उन्होंने वेव्स नहीं पढ़े हो, उनके लिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें समझना है। देखो क्या है, मान लो हम कुछ तो जानते नहीं है। लेट मास ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल का जो मास है दैट इज इक्वल्स टू m0। ठीक है। सो क्योंकि टोटल जो मास रेट का ट्रांसफर हो रहा है वो है सिग्मा किलोग्राम पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड, अगर मुझे कोई पूछेगा, that will be simply equals to sigma upon m0। ठीक है। सो एक सेकेंड में अगर मैं इतने बॉल्स फेंक रहा हूं तो डेल्टा टी, एंड व्हाट इज डेल्टा टी? टाइम गैप बिटवीन टू बॉल्स कितना होगा? तो दो बॉल के आने के बीच का जो टाइम गैप है डेल्टा टी, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, m0 बाई सिग्मा। एक सेकेंड में इतना बॉल फेंकता हूं तो दो बॉल के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी सिंपली m0 बाई सिग्मा। सो भूल जाते हैं गाड़ियों को, तो ध्यान देना दोस्तों, मेरे जो बॉल्स होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे। ये हवा में इस तरीके से है, और कोई भी दो बॉल हो, उनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा, दो बॉल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मानते हो या नहीं, दैट विल बी इक्वल्स टू u इंटू डेल्टा टी। ये हमारा दो बॉल के बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि इतने टाइम के दौरान ये बॉल, एक बॉल फेंका गया है, उसके जो पहला वाला बॉल डेल्टा टी टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड u से आगे बढ़ा है। तो ध्यान देना है, जो कोई भी दो बॉल के बीच का जो गैप है
वो है हमारा u इंटू डेल्टा टी, और सारे बॉल इस तरीके से u से मेरा आगे की तरफ मूव कर रहा है। नाउ यहां पर मेरा गाड़ी है मान लो, और यहां पे वो अपना पहला बॉल को रिसीव करता है। उस टाइम पे गाड़ी का वेलोसिटी बन चुका है v। मतलब कोई भी, ये आगे भी बॉल्स और खाए हैं, बट कोई एक इंस्टेंट जिसको मैं देखना चाह रहा हूं, उस टाइम पे गाड़ी का वेलोसिटी है v, और उस टाइम पे उसने एक बॉल को रिसीव किया। उस टाइम पे उसने एक बॉल को रिसीव किया, और जब इसने ये वाला बॉल को रिसीव किया, उसको मैं बोलता हूं t इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो मेरे लिए t इक्वल्स टू 0 है। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ ये वाला t। ठीक है, वो टाइम नहीं, यहां पे जब वो पहली बार रिसीव किया, वो टाइम को मैंने मान लिया t इक्वल्स टू 0। अब गाड़ी इस तरफ v से जा रही है, बॉल जो ये वाला बॉल जो अगला रिसीव होने वाला है, वो इस तरफ u से जा रही है, राइट। सो ये जो एल लेंथ जो उसे कवर करना है, इसके लिए जो टाइम लगेगा डेल्टा टी डैश, ध्यान देना, दैट विल बी एल इन डिवाइडेड बाय यू माइनस वी, क्योंकि बॉल को तो एल लेंथ कवर करना है इसके रिलेटिव में। इसका स्पीड v है, इसका स्पीड u है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज u माइनस वी, और ये जो है वो रिसीव करेगा एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, पहला रिसीव करने के बाद t इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश। यानी यहां पर दो बॉल के बीच में जो गैप है उसका टाइम है डेल्टा टी डैश, यानी इतना टाइम गैप में वो दो बॉल को रिसीव करने वाला है। सो दोस्तों ध्यान देना, नंबर ऑफ बॉल रिसीव्ड, number of balls received is equals to 1 divided by delta t dash, that is u minus v by L। ठीक है, in 1 second, 1 सेकेंड में बंदा इतना बॉल्स जो है वो रिसीव कर रहा है, और हर एक बॉल का मास है m0। तो सिंपल सी बात है, मास कलेक्टेड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली एक बॉल का मास इनटू 1 सेकेंड में गाड़ी के अंदर जितने बॉल्स जा रहा है। सो हमारा जो सिग्मा डैश आएगा दैट इज m0 इंटू u माइनस v बाई L, and L is nothing but u into delta t। And if we see m0 by delta t, अच्छा डेल्टा टी का वैल्यू कितना है हमारे पास? m0 by सिग्मा इंटू u माइनस v अपॉन u, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा सिग्मा डैश है दैट विल बी सिग्मा इंटू u माइनस v अपॉन q। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। किस रेट से गाड़ी का मास इंक्रीज करेगा? अगर मैं सिग्मा से फेंकूंगा तो गाड़ी का वेलोसिटी होने के कारण सिग्मा के रेट से उसका मास इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जो टाइम गैप के साथ मैं बॉल्स को फेंकूंगा, गाड़ी जो रिसीव करेंगे वो डिफरेंट टाइम गैप के साथ करने वाले हैं। तो गाड़ी और बॉल का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे होने के कारण जो बॉल का एक्यूमुलेशन रेट होगा इनसाइड द कार, दैट विल बी डेफिनेटली लेसर देन द जिस रेट से मैं बॉल को फेंक रहा हूं
टुवर्ड्स द कार। इस बात को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो 12th वाले लोग जो हमारे ये वीडियो देख रहे हो उनको लिए मैं अब हिंट दे रहा हूं। 11th वाले इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, बाद में तुम्हें भी समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा वो। थिंक अबाउट डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली ट्रीट देम एज साउंड वेव्स, जहां पे द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमारा u है, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूविंग है, तो सिग्मा जो है वो हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और सिग्मा डैश जो है वो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई अगर हम करते तो डायरेक्टली हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाते। हाँ, अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं लगा पाओगे तो बेसिकली हम यहां पे डॉपलर इफेक्ट का ही डेरिवेशन किए हैं, उस चीज पे यहां पर ध्यान दो। राइट, सो मेन मुद्दे की बात यह है जो अब 11th वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। बात को समझो, बॉल्स के बीच का जो टाइम गैप है और जिस रेट से एक्युमुलेशन का टाइम गैप है वो दोनों हमारा डिफरेंट है ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द कार। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हमने ये माने हैं ये गैप बहुत छोटे हैं, यानी उसके दौरान गाड़ियों का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डेफिनेटली डन। सो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, गाड़ी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है dm बाई dt, दैट इज सिग्मा इंटू u माइनस v बाई u। ओके, हाँ, समस्या यह है इसको मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मुझे राइट नाउ मालूम ही नहीं है, तो राइट नाउ इसको मैं इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकता हूं। ओके, अच्छा, हम और एक चीज जानना चाहते हैं, मास ऑफ कार दैट इज स्मॉल m एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं ये वाला चीज जानने के लिए इच्छुक हूं, यानी गाड़ी का वेलोसिटी जब हमारा v बन चुका है उस टाइम पे गाड़ी का मास कितना है, ठीक है, इस चीज के बारे में हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान दो, क्या है हमारे पास, जो कोई भी इंस्टेंट पे मान लो गाड़ी का मास जो बन चुका है वो है हमारा m, और उस टाइम पे गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो हो गया है हमारा v। ना अगले इंस्टेंट पे जो हमारा इसका एक dm का dm मास है, वो dm मास इस तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u, राइट, और वो dm मास जो है वो इसके अंदर जब एंटर कर जाएगा तो गाड़ी का जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारा v प्लस dv हो जाएगी। पहले ये बात समझ में आया है या नहीं आया है, सोचो, उम्मीद है सोच लिए होंगे। ओके, गाड़ी का मास ऑब्वियस सी बात है m से बढ़ के हमारे पास हो गया है m प्लस dm। सो मैं यहां पर अगर ये m और dm को एक सिस्टम मानते हुए if we conserve linear momentum, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू v प्लस dm इंटू u, m प्लस dm इंटू v प्लस dv। लीनियर मोमेंटम मैंने यहां पे कंजर्व किया। सो mv प्लस dm इंटू u, mv प्लस dm इंटू v प्लस m dv प्लस भाड़ में जाए, ठीक है, dm इंटू dv बहुत ज्यादा छोटा है, उस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। सो mv कट, सो मैं लिख सकता हूं dm इंटू
u minus v is equals to m into dv. So what I can write is dm by m dv by u minus v. ये रिलेशन तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. So now if I integrate, इनिशियली जब गाड़ी का मास कैपिटल m था तब वेलोसिटी हमारा 0 था, और फाइनली जब गाड़ी का मास m है तो वेलोसिटी बन गया है v. तो इस चीज का इंटीग्रेशन से मैं लिख सकता हूं ln स्मॉल m बाई कैपिटल M, और यहां पर क्या इंटीग्रेशन आएगा, माइनस आएगा एक बाहर, माइनस ln u माइनस v बाई u, ये हमारे पास आ जाएगा. सो ln of small m by capital M ln u by u minus v, तो स्मॉल m is equals to कैपिटल mu by u minus v. तो मेरे पास मास एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो आ चुका है. सो मुझे पास dm by dt है, मेरे पास मास एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मुझे मालूम है. यहां से अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ करके तो dm को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी मास का टर्म्स को बिना लाए मुझे वेलोसिटी और टाइम के बीच में गेम को खेलना पड़ेगा. सो द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो मैं देख पाता हूं यहां पर वो है, क्यों ना हम इसे डिफरेंशिएट कर दें. तो dm by dt u minus v to the power minus 1. मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है, दोनों dm by dt को मैं इक्वेट करूंगा. सो इफ आई सी, यहां पे -1 बाहर आएगा तो माइनस mu, इसका टू द पावर -2 होगा तो u माइनस v का होल स्क्वायर. फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, और एक बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस खत्म, इंटू dv by dt. ओके, ये हमारे पास आ गया dm by dt. और अब एक काम करो, दोनों dm by dt को इक्वेट कर दो. तो दोनों dm by dt को अगर मैं इक्वेट करता हूं इन दोनों रिलेशन से, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू u माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू mu बाई u माइनस v का होल स्क्वायर इंटू dv बाई dt. ओके, और जॉब इज डन. सो क्या है हमारा dv बाई u माइनस v का होल क्यूब सिग्मा बाई कैपिटल M u स्क्वायर इंटू dt. ठीक है, dv के नीचे इसको ला दिया और इसको यहां पर कर दिया, तो सिग्मा बाई कैपिटल M u स्क्वायर बाई dt. एंड नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट t इक्वल्स टू 0 पर v 0 है, और एट टाइम t द वेलोसिटी इज v. और इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली एक काम करो, u माइनस v को z मान लो, तो dv आ जाएगा मेरे पास माइनस dz. तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस dz बाई z क्यूब. v जब 0 था तो z का इनिशियल वैल्यू होगा u, और z का फाइनल वैल्यू होगा u माइनस v, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा t बाई m u स्क्वायर. नाउ z टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन, z टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस गॉन,
तो हाफ इंटू 1/z² -1/u²। ठीक है, यह आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा T/mu²। सो व्हाट आई गेट इज 1/u minus v का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/u² प्लस 2 सिग्मा T/mu²। So what I get is 1/u minus v का होल स्क्वायर, कैपिटल mu², कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा T, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड इसको उल्टा कर दो, u माइनस v का होल स्क्वायर कैपिटल mu² बाई कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा T। सो u माइनस v जो मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं रूट लेता हूं, u इंटू अंडर रूट कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा T। सो v मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा T। ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इनटू u, सॉरी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? t जब इंफिनिटी होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो एज अ t टेंडिंग टू इंफिनिटी v will be equals to u। सो ऑब्वियसली बात है, टर्मिनल वेलोसिटी u हो जाएगा, यानी फाइनली जब हमारा बॉल और गाड़ी का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, वहां पर गाड़ी के अंदर कोई फर्दर बॉल का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होने के कारण गाड़ी जो है वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, u is the terminal velocity। ओके, और पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, v को हम लिख सकते हैं dx/dt, u माइनस u रूट m डिवाइडेड बाय रूट ओवर m प्लस 2 सिग्मा t। सो u dt m प्लस 2 सिग्मा t, राइट। अब सिंपली इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली तो x0 था, तो x ये तो हमारा ut हो जाएगा, u रूट m इंटीग्रल dt बाई रूट ओवर कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा t। इस चीज को अब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस। नाउ m प्लस 2 सिग्मा t को हम बोल देते हैं z², तो 2 सिग्मा dt 2z dz, 2 गॉन। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन मैं पहले कर लेता हूं,
dt का वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1/सिग्मा इंटीग्रल z dz और नीचे भी z। ठीक है, ये वो इंटीग्रेशन आ जाएगा। एंड z का अगर मैं इनिशियल वैल्यू चेक करूं सो दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल रूट ओवर कैपिटल m। z स्क्वायर का इनिशियल वैल्यू है रूट ओवर कैपिटल m, z स्क्वायर का वैल्यू है कैपिटल m, तो z का इनिशियल वैल्यू है रूट ओवर कैपिटल m और इसका फाइनल वैल्यू है कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा t का रूट z गॉन, तो ये वाला आएगा 1/सिग्मा कैपिटल M प्लस 2 सिग्मा t माइनस, सो व्हाट इज सिंपली गेट इज जो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ x आएगा दैट विल बी ut u रूट m डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 सिग्मा t माइनस रूट m। ठीक है, एंड इसको अगर तुम रैशनलाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये ऊपर में आ जाएगा 2 सिग्मा t, तो 2 सिग्मा और ये सिग्मा सिग्मा तो कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2t। सो फाइनली जो मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू ut 2u रूट m इंटू t रूट m प्लस रूट m plus 2 sigma t. That is the displacement as a function of time t. Okay, लास्ट में तो कैलकुलेशन था, बट इसका जो सबसे क्रूशियल स्टेप था वो क्रूशियल स्टेप ये वाला था। जब तक m एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v हम नहीं निकालेंगे तब तक इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात को पहले हमें ढंग से समझना है। हाँ, उसके बाद तो मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, वो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, वेरिएबल मास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने सारे प्रोफाइल डिस्कस करके तुम लोगों को दिया हूं। ठीक है, किस तरीके से हम उसको डील करते हैं वो सारे के सारे चीजें हमने डिस्कस किए हैं। जे एडवांस तक के लिए ये चीज काफी है, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है। ओके।